नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। ग्लैमर, प्यार, सक्सेस और लास्ट में एक ऐसा दर्दनाक सच जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी है प्रिया राजवंश की। प्रिया राजवंश का असली नाम वीरा सुंदर सिंह था और उनका जन्म 1936 में हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर शिमला में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही प्रिया का रहन सहन काफी रॉयल और क्लासिकल था। उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी बेहद ग्रेसफुल थी और उनका अंदर एक अलग ही सोफिस्टिकेशन झलकती थी, जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। उनके परिवार में स्टडीज, एजुकेशन और संस्कृति को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इसलिए प्रिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई शिमला के अच्छे स्कूलों से पूरी की। जैसे जैसे प्रिया बड़ी हुई, उनके अंदर कुछ अलग करने का जुनून बढ़ता गया। उन्हें कला और अभिनय में खास दिलचस्पी थी और यही जुनून उन्हें भारत से बाहर ले गया। प्रिया आगे पढ़ाई के लिए लंदन चली गई, जहां उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में दाखिला लिया, एडमिशन लिया। यहाँ उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी और अपने टैलेंट को निखारा। लंदन में बिताया गया समय उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि यहीं से उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फिल्मों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनानी है। प्रिया राजवंश की बॉलीवुड में एंट्री किसी सपने के सच होने जैसे थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लाने का श्रेय जाता है मशहूर फिल्म मेकर चेतन आनंद को। चेतन आनंद ने प्रिया को अपनी फिल्म हकीकत में मौका दिया और यही फिल्म उनके करियर की शुरुआत बनी। इस फिल्म में प्रिया के नेचुरल ब्यूटी और सोलफुल एक्टिंग ने व्यूअर्स का दिल जीत लिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी मजबूत थी कि पहले ही फिल्म से उन्होंने खुद को एक सीरियस एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश कर लिया। इसके बाद उन्होंने हीर रांझा में अपनी बेहतरीन अदाकारी से लोगों को इमोशनल कर दिया। हंसते जख्म और कुदरत जैसी फिल्मों में भी उन्होंने शानदार एक्टिंग की। प्रिया ने कभी भी भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने हमेशा मीनिंगफुल और कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को चुना, जिससे उनकी अलग पहचान बनी। अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो प्रिया राजवंश का नाम सबसे ज्यादा चेतन आनंद के साथ ही जोड़ा गया। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था, जिसे लोग प्यार भी कहते हैं और कॉम्पेनियनशिप भी। हालांकि चेतन आनंद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन प्रिया के साथ उनका रिश्ता काफी मजबूत और इमोशनल था। कहा जाता है कि दोनों लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। प्रिया ने अपने जीवन में किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा और पूरी तरह चेतन आनंद के साथ अपने रिलेशन और अपने करियर को ही प्रायोरिटी दी। ये रिश्ता जितना खूबसूरत था उतना ही जटिल भी था। प्रिया राजवंश की जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला और दुखद अध्याय उनकी मौत से जुड़ा है। साल 2000 में प्रिया अपने मुंबई के जुहू स्थित बंगले में मृत पाई गई। शुरुआत में इस घटना को सामान्य मौत बताया गया, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो मामला हत्या का निकला। इस केस ने पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट्स में सामने आया कि ये एक साजिश के तहत की गई हत्या थी और इसमें चेतन आनंद के बेटों केतन आनंद और विवेक आनंद का नाम सामने आया। कहा गया कि प्रॉपर्टी कंट्रोवर्सी इस हत्या की मुख्य वजह थी। ये मामला इतना सनसनीखेज था कि हर कोई हैरान रह गया कि एक सफल और सम्मानित अभिनेत्री का अंत इतनी दर्दनाक तरीके से होगा। प्रिया राजवंश भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उन्होंने कम फिल्मों में काम किया, लेकिन जो भी किया उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उनकी सादगी, उनकी गहराई और उनकी एक्टिंग की ईमानदारी उन्हें बाकी एक्ट्रेसेस से अलग बनाती थी। उन्होंने कभी भी ग्लैमर के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा। यही वजह है कि आज भी उन्हें बॉलीवुड की सबसे अलग और यादगार एक्ट्रेसेस में गिना जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रिया राजवंश की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में सफलता और नाम के साथ साथ कई बार दर्द और स्ट्रगल्स भी आते हैं। उनकी जिंदगी में प्यार था, शोहरत थी, लेकिन लास्ट में एक ऐसा सच था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले शनिवार एक और एक्ट्रेस की कहानी लेकर। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।